नमस्कार दोस्तों। यूपी स्पेशल के प्रीवियस क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। उन्हीं के आधार पर हमने ये प्रश्न बनाया है जो प्रीवियस पेपर पे बेस्ड है। तो डॉक्टर अंबेडकर भीमराव संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पर है? ये रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी थी? तो महिला साक्षरता हमारी थी 57.20। पुरुष साक्षरता थी हमारी 77.3। और इस तरह से जो औसत साक्षरता हमारी हो जाती है वो 67.7% हो जाती है। किशोरी बालिका योजना का प्रारंभ वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करता है? तो याद रखिएगा, फरवरी 2019 में किशोरियों के हितों को ध्यान रखते हुए ये योजना चली थी और इसमें स्पष्ट तौर पर प्रावधान किया गया है कि किशोरी बालिका अगर 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं होती है तो उसे संतुलित आहार प्रदान किया जाएगा। तो उपस्थित ना होने पर तो 300 दिनों की बात किया गया है। और किस वर्ष ये आई है? तो याद रखिएगा 21 फरवरी को आई थी 2019 में किशोरी बालिका योजना। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया है? तो 2020 में ये प्रारंभ किया गया था कोविड-19 महामारी में रोजगार सृजन के उद्देश्य से। तो 26 जून 2020। देखिए सन, अब देखिए 25 जून 26 जून, तो 25 जून 2020। अब यहाँ पर हमें स्थानीय निकाय को बताना है। कहाँ पर स्थानीय निकाय है? नगर निगम या परिषद है, नगर पंचायत है। तो लखनऊ हमारा क्या है? ये एक छावनी परिषद, ठीक है, सुमेलित नहीं है, पूछ रहा था। कानपुर हमारा नगर निगम है। गाज़ियाबाद हमारा नगर निगम है, यहाँ पर नगर पालिका परिषद दिया तो यही नहीं मिला हुआ है। और काकोरी हमारा नगर पंचायत है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो देखिए कुल 2 हैं। एक कौन सा है? लखनऊ और एक आगरा में है। इसमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और आगरा वाला जो है वो स्टेट का है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कौन सी जनजातियाँ हैं जिसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो युवा गृह प्रथा जो प्रचलित है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भोटिया जनजातियों में है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो मिर्ज़ा गालिब आगरा के थे, अमीर खुसरो एटा के थे, जोश मलिहाबादी, जो जाहिर सी बात है मलिहाबाद के थे, और जिगर मुरादाबादी थे। जिगर मुरादाबादी मुरादाबाद के शायर हो गए। और फिराक गोरखपुरी हमारे गोरखपुर के थे, जिनका असली नाम रघुपति सहाय था। ये भी प्रश्न में आया है। रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, रामनगर वाराणसी जिले की एक तहसील है और यहाँ पर रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन का जो है वो लीला का उनके मंचन किया जाता है। और इसे जो प्रायोजित करता है किसके द्वारा होता है? तो काशी नरेश द्वारा किया जाता है। और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को यह रामनगर में आयोजित किया जाता है। तो 31 दिन तक रामनगर में होता है ये रामलीला का मंचन। काशी नरेश के द्वारा ये प्रायोजित किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के ये पोते थे, ये भी पता है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा के पास है। तो अगर ऑप्शन में आगरा दे देगा तो फतेहपुर सीकरी नहीं देगा आपको। और जाहिर सी बात है फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा 2 प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाई गई थी। इसे भी हमें ध्यान में रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी है। तो 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं? याद रखिएगा। किस ग्रंथ में जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ बताया गया भारत को? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। और इन महाजनपदों में से 8 जो हैं वो स्पष्टतया भारत में उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जैसे काशी, वाराणसी और वत्स, कौशाम्बी जिसकी राजधानी प्रयागराज हुआ करती थी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल जो कुशीनारा का एरिया देवरिया के आसपास का है, श्रावस्ती का एरिया हमारा फैजाबाद के आसपास का है, चेदी वंश जो शक्तिमती जिनकी राजधानी हुआ करती थी वो बुंदेलखंड के आसपास है, कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, और ये मेरठ दिल्ली का एरिया जो है, शूरसेन मथुरा
और पांचाल इनकी राजधानी अही क्षेत्र थी, और पांचाल जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला रीजन है वहाँ पर। एक चीज़ याद रखिएगा, महाजनपद वत्स था, राजधानी उसकी कौशाम्बी थी। तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र ये भी महत्वपूर्ण है। यमुना एक्सप्रेसवे, तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? 165 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन का सड़क मार्ग है, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा से आगरा, लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। इसे भी हमें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो जो मुख्य खनिज हैं उसमें तो बॉक्साइट, डायस्पर, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट और फॉस्फोराइट जो होता है, इन तमाम चीज़ें मिलती हैं। जो अमूमन देखिए आपको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश खनिजों की दृष्टि से उतना संपन्न नहीं है, फिर भी तमाम खनिज हमारे पास मिलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लाइम स्टोन और डोलोमाइट। ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग का बताना है हमें। तो अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, मेरठ में खेल का सामान है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और चुर्क का सीमेंट। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में एक मोदी नगर पड़ता है आपका, गाजियाबाद के मोदी नगर में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है। क्षेत्र की विशेषता बतानी है, प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर झांसी जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र दे दिया है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? वाराणसी हमारी सांस्कृतिक और धर्म की, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुरादाबाद पीतल नगरी, झांसी हमारा औद्योगिक केंद्र नहीं है, झांसी हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में दो चीज़ें आती हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन कब किया गया था और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई और प्रदेश के विकास संबंधी योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय, तो निदेशालय बन गया हमारा 72 में, निदेशालय हमारा 72 में, और यहाँ निगम पूछा है तो ये 1974 में। यह चीज़ याद रखिएगा, निदेशालय पहले बना है, निगम बाद में बना है। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है और यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर भी है। चंपावत के बनवासा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है, वहाँ से नहर निकलती है और इसका निर्माण पूछ देता है तो 1920 से 28 के दौरान हुआ है। 1920 में शुरू हुआ और 1928 में ख़त्म हुआ। 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है शारदा नहर। किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भारत में सर्वप्रमुख उत्पादन है? तो गेहूँ, आलू, गन्ना की पैदावार होती है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, और चना में तो मध्य प्रदेश का, सोयाबीन भी वही रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? गेहूँ, ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान गेहूँ फसल चक्र, ऑप्शन ए हमें मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये 20 प्रश्न हैं। प्रश्न काफ़ी साधारण आते हैं, लेकिन असली लीड हम वहाँ लेते हैं जो प्रश्न आपको फंसाने वाले रहते हैं। रिपीटेशन से हमारी छोटी त्रुटियाँ भी बचती हैं, इसलिए हमें प्रीवियस पेपर देख लेना चाहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।